माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में सर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और मंत्री जी महोदय ने कहा कि हां उर्दू एमआईएल के तौर पर मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा हिंदी, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा के विषयों यथा संस्कृत मैं पूछ रहा हूं कि इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सर अभी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है शिक्षा विभाग ने 799 लेटर नंबर है 2020 और उसमें लिखा है इसने कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मानक मंडल इसने बनाया है और उसमें उर्दू का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर एक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी, उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है। पूरक पूछेंगे, तीसरी बार पूछ रहे हैं सर। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं, क्या अन्य भाषा की कोटि से हटाकर इसको लेटर नंबर 799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी उसको जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री महोदय? माननीय सदस्य ने कहा कि हम आभारी हैं जो हमने आपका उत्तर दिया है और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सदन ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी कि जो प्रश्न आपने पूछा है, आप अन्य विषय की बात करते हैं, उर्दू मातृभाषा की श्रेणी में शामिल है। अभी जो सरकार के और हमारा बीएसईबी का पाठ्यक्रम है उसमें जिस तरीके से हिंदी है उसी श्रेणी में उर्दू को रखा गया है, मातृभाषा की श्रेणी में। इसलिए उसको, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के महोदय हम आसन से भी मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, हमसे भी कई लोगों ने पूछा है, ये महोदय आश्चर्य का विषय होता है जब इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न कोई लेटर निकला है। अभी तुरंत जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें महोदय 22 फरवरी को अभी जो खत्म हुआ है उसमें मातृभाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में उर्दू की परीक्षा ली गई है। फिर उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है और आप अन्य विषय की बात क्या करते हैं? उर्दू को तो हम लोगों ने हिंदी के बगल में मातृभाषा की श्रेणी में रखा है, इसलिए कहीं भेदभाव की बात नहीं है। सिर्फ भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहना चाहिए। चलिए फिर मैं ये कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि लेटर नंबर 799 15/5/20 का औचित्य क्या है, जिसमें आपने साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश लिखा है और यह कहा है कि 40 बच्चे जहां होंगे, अन्य भाषाओं के 40 बच्चे होंगे तभी उसका शिक्षक बहाल होगा। इसका औचित्य क्या है जरा माननीय मंत्री इसका स्पष्ट कर दें। नहीं महोदय, औचित्य कर दें। क्या हुआ? सदस्य ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आप बताइए तो प्रमोशन इनका हो। ठीक महोदय, मैं तो प्रश्न तक ही केंद्रित था। अगर वो जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं पत्र देंगे तो हम दिखवा लेंगे हम। लेकिन अभी यही कह रहे हैं महोदय कि जिस बात की चर्चा या जिसका जिक्र इन्होंने प्रश्न में किया है वैसी कोई बात नहीं है। ये बात जो उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटा दिया गया है ये बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। अभी भी जो तुरंत परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें मातृभाषा जो आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला है, पत्र देंगे, दिखवा लीजिएगा। ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर आपने दिया, लेकिन अगर ये लेटर डिपार्टमेंट से निकला है और मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के लोग होंगे तो डिपार्टमेंट के लोगों को अब यह स्पष्ट हो गया होगा आपके जवाब से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिपार्टमेंट ने ये लेटर दिया है तो उसको वो शीघ्र ही विड्रॉ कर लेंगे। आपने तो दे दिया, आप देख लेंगे क्या दिए हैं श्री